प्रश्नावली 70 प्रश्न 1 नीचे की प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करें। ये सब जो आकृति दिया गया इस सभी का परिमाप ज्ञात करना है। प्रश्न 1 का क नंबर क में है त्रिभुज ABC, इसका परिमाप ज्ञात करना। त्रिभुज ABC का परिमाप कैसे ज्ञात करें? सभी भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ABC का परिमाप त्रिभुज ABC का परिमाप क्या है? सभी भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे। इसमें लिखेंगे AB जोड़ BC जोड़ CA, इस सभी भुजा को जोड़। AB भुजा की लंबाई देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर जोड़ BC की BC 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 4 CA 4 सेंटीमीटर, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 4 7 4 11, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का परिमाप हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ख में DEF, इसका परिमाप ज्ञात लिखेंगे। आप लिखेंगे प्रश्न ख, DEF का परिमाप। इसमें क्या करेंगे? सभी भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे DE जोड़ EF जोड़ FC। इसमें हम क्या करेंगे? DE, तो DE ये भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 5 जोड़ EF इसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, लिखेंगे 3 FC 4, इसको जोड़ लेंगे 5 3 8 4 12, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो DEF इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा DEF का 12 सेंटीमीटर। ग नंबर में है ABC, ये जो त्रिभुज ABC इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। लिखेंगे हम त्रिभुज ABC का परिमाप हो जाएगा। लिखेंगे हमें AB भुजा की लंबाई हो जाएगा जोड़ BC भुजा की लंबाई जोड़ CA भुजा की लंबाई। तो AB भुजा ये है 4 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे 4 जोड़ BC, तो BC इस भुजा की लंबाई 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 CA तो इस भुजा की लंबाई है 4, तो आप सबको जोड़ेंगे 4 4 8 4 12 सेंटीमीटर। तो ग में जो है ABC इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। घ नंबर में देखिए ये जो है ये आयत, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें नाम नहीं देते, हम लिखेंगे परिमाप। घ नंबर लिख के यहाँ पे देखेंगे परिमाप बड़ा। सभी भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई 4, तो लिखेंगे 4 जोड़, फिर इस भुजा की लंबाई 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 जोड़, फिर यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर 4 लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर, इसको जोड़ लेंगे 4 3 7 7 4 11 11 3 हो जाएगा 14, इसमें हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। वह नंबर इसका परिमाप हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब अंग नंबर, अंगम देख रहे हैं ये एक वर्ग है जिसका परिमाप ज्ञात करेंगे। आप लिखेंगे परिमाप बड़ा क्या करेंगे? वर्ग का है तो सभी भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे। यहाँ से 4 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 4, फिर ये भी है 4, तो लिखेंगे 4 जोड़ ई भुजा 4 है, 4 जोड़ ये भुजा 4, तो ये जगह 4 4 8 4 12 4 16, ये जगह 16 सेंटीमीटर। इसका परिमाप हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। प्रश्न 4 नंबर में इसका हम परिमाप ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे परिमाप के सभी भुजा की लंबाई को जोड़ दी। इस भुजा की लंबाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर दिया है, फिर इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, आप लिखेंगे 4 जोड़, फिर इस भुजा की लंबाई 3 जोड़, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, सभी को जोड़ेंगे 3 4 7 3 10 4 14, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका परिमाप हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब 6 नंबर में ये दिया गया है ABC CD DE का परिमाप। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे ABCDE का परिमाप। इसमें सभी भुजा की लंबाई को जोड़ दे लेंगे। जो AB भुजा जोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे BC, उसके बाद CD जोड़ हो जाएगा DE जोड़ EA, इस सबको जोड़ेंगे यहाँ पर। अब सभी भुजा की लंबाई AB भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 3 जोड़ BC, तो BC देखिए 5, यहाँ पर जगह 5 जोड़ CD यह है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 DE 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 जोड़ EA 3, इसको जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 दे देंगे, 3 5 8 4 12 12 5 17 17 3 20, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका परिमाप हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
अब है जोड़ नंबर ये देख रहे हैं, इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम परिमाप, इसमें नाम नहीं दिया तो डायरेक्ट हम परिमाप ही लिखेंगे। तो इसमें जगह यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 4, तो लिखेंगे 4 जोड़, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, फिर 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 ही दिया होता 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 जोड़, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 जोड़ लेंगे। 4 4 8 4 12 4 16 5 21, तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। प्रश्न 2, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात करें। जबकि कौन नंबर ये सब ए बी भुजा दिया, बी सी भुजा दिया, सी ए सभी भुजा दिया गया है त्रिभुज ए बी सी का, उसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। प्रश्न 2 का कौन नंबर ए बी सी दिया त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप तो हो जाएगा सभी भुजा को जोड़ लेंगे। ए बी भुजा जोड़ बी सी भुजा को जोड़ेंगे, जोड़ सी ए भुजा को जोड़ लेंगे। ए बी भुजा यहाँ पर देगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 4 जोड़ बी सी, तो बी सी 5, यहाँ पर जगह 5 सेंटीमीटर जोड़ सी ए 6 है, तो सभी को जोड़ लेंगे। 4 5 को जोड़ेंगे 9 6 15, यह जगह 15 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा क का 15 सेंटीमीटर। प्रश्न ख नंबर में दिया है ए बी भुजा 2 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर और सी ए 2 सेंटीमीटर। इसका परिमाप याद कर लिखे हम त्रिभुज ए बी सी का परिमाप हो जाएगा, लिखेंगे हम ए बी भुजा की लंबाई जोड़ेंगे, जो बी सी भुजा की लंबाई को जोड़ेंगे और सी ए भुजा की लंबाई को जोड़ेंगे। ए बी भुजा इसमें दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, जोड़ बी सी भी दिया हुआ 2 सेंटीमीटर 2 लिखेंगे, सी ए भुजा भी दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, इसको जोड़ लेंगे। 2 2 4 2 6, यह जगह 6 सेंटीमीटर। इसका परिमाप हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब है गौ नंबर में ए बी भुजा 7 सेंटीमीटर, बी सी भुजा 6 सेंटीमीटर और सी ए भुजा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी का परिमाप हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी भुजा को जोड़ देंगे, जोड़ बी सी भुजा को जोड़ेंगे, जोड़ सी ए भुजा को जोड़ेंगे। तो ए बी भुजा की लंबाई यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 7, जोड़ बी सी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 6, जोड़ सी ए भुजा की लंबाई 8, यहाँ पर लिखेंगे 8, 7 6 13, या 7 6 को जोड़ेंगे 13 13 8 21, इस जगह 21 सेंटीमीटर। इसका परिमाप हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। प्रश्न घ में ए बी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, बी सी की 8 सेंटीमीटर और सी ए भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर हो जाएगा सभी भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे। ए बी भुजा जोड़ बी सी भुजा जोड़ सी ए भुजा, ए बी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 6, बी सी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर जोड़ सी ए भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, सबको जोड़ेंगे। 6 8 14 10 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका परिमाप हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इस तरह से हम प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे।